विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानम् एवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम। इस वीडियो में अध्याय 17 10 श्लोक हो गए थे। 11वां श्लोक क्या? अफला कांचभिर यज्ञो विधि दृष्टो युज्यते यष्टव्यम एवेति मना समाधाय सा सात्विकः। फल की इच्छा करने वाले पुरुषों के द्वारा यज्ञ करना क्या है? कर्तव्य है। ऐसा निश्चय करके जो शास्त्र विधि से किया जाए वो यज्ञ सात्विक है। वो यज्ञ क्या है? सात्विक है। शास्त्र विधि से अगर किया जाए तो ठीक है। यानी क्या हुआ उसका? जो सात्विक पुरुष हैं, सात्विक पुरुष, उनके यज्ञ में विशेषता होती है कि उनमें फलाकांक्षा नहीं होती। यज्ञ में फलाकांक्षा नहीं होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि यज्ञ शास्त्रोक्त विधि से होना चाहिए। तीसरी बात है कि जैसे संध्या वंदन को नित्य कर्म समझकर करते हो वैसे ही यज्ञ को भी निष्कर्म समझकर करो। एक बात और जोड़ दी भगवान ने कि यज्ञ कर्म के लिए मन में एकाग्रता होनी चाहिए। यज्ञ कर्म के लिए मन में एकाग्रता होनी चाहिए। यज्ञ पूरा कैसे हो पड़ेगा? उसके लिए चंदा कहाँ से आएगा, डोनेशन कहाँ से आएगा, यह भावना मन में नहीं होनी चाहिए। डोनेशन या चंदे से किए हुए यज्ञ का वैसे तो कोई फल पैदा नहीं होता, ये आपको नहीं पता होगा, है नई बात बता रहा हूँ। चंदे के फल से कोई, चंदे के पैसे से यज्ञ का कोई फल पैदा नहीं होता। अगर यथा कथमचित मान भी लें कि उसका कुछ फल पैदा होता है तो वो आसमान में खड़ा होकर देखता है फल कि भाई किसके पास जाएं, हैं? किसी ने 51 रुपए दिए हैं, किसी ने जो है 21,000 रुपए दिए हैं, किसके पास जाएं? तो मतलब कम देने वाले के पास जाएं, अधिक, अरे वो तो ऐसे बढ़ता है ना, टुकड़े टुकड़े में उखड़ जाता है। इसलिए चंदे वाले से यज्ञ फलप्रद नहीं होते। लेकिन ये हम शास्त्र की बात बता रहे हैं। लेकिन भाई अगर लोक कल्याण के लिए ऐसा कोई चंदे के बल पर अगर आप विश्व कल्याणार्थ यज्ञ करते हो तो उसके लिए बात नहीं कह रहा हूं मैं, ठीक है, मैं उसके लिए अपनी बात वापस ले रहा हूं यहां पे। लेकिन आगे अब 12वां श्लोक क्या है? आगे का श्लोक 12वां क्या है? अभिसंधाय तु फलम दंबार्थम अपि चैवयत इज्जते भरत श्रेष्ठतम यज्ञम विधि राज्यसम। जो फल यानी राजसिक बताया, जो फल है ना, हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ फल की इच्छा रखकर और जो दंभ दिखावे के लिए किया जाता है उसे तुम रजोगुणी समझो, है ना। अगर दंभ के लिए किया गया है, दिखावे के लिए किया गया है तो रजोगुणी है। दंभार्थ होता माने हम बड़े भारी याज्ञिक हैं, ये दिखाने के लिए। ये वो राजस यज्ञ, भगवान के इस कथन का मतलब कि राजस यज्ञ में रुचि नहीं होनी चाहिए, है। अब 13वां श्लोक क्या है? विधि विहीनम सृष्टान मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचच्छते परिचच्छेद। परिचच्छते मतलब इसका अर्थ समझने के लिए परिचच्छते, है ना। क्या हुआ? जो विधिहीन, अन्नदान से रहित, मंत्रहीन, दक्षिणा शून्य और श्रद्धा रहित हो वो यज्ञ तमोगुणी कहा जाता है, ऐसा भगवान ने बोला। इसका अर्थ समझने के लिए पहले प्रश्न देखिए। ये एक प्रश्न उठता है कि आखिर यज्ञ का कहीं वर्णन भी है? विधिहीनम, उस यज्ञ में विधि तो है नहीं और उसमें असृष्टान्नम, अन्न का दान भी नहीं होता है। जिस यज्ञ में अन्न का दान न हो वो क्या होगा? असृष्टान्न हो गया। और जिसमें मंत्र नहीं बोला गया, ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं दी गई तथा जिसके लिए हृदय में श्रद्धा नहीं है, उस यज्ञ को आप क्या बोलेंगे? तामस बोलेंगे।
तो यज्ञ के लिए विधि चाहिए, अन्नदान चाहिए, मंत्र का शुद्ध उच्चारण चाहिए, दक्षिणा चाहिए और श्रद्धा चाहिए। ये 5 बातें जब यज्ञ में होती हैं तब वो पूरा होता है। अब भगवान तपस्या की चर्चा करते हैं 14वें श्लोक में। क्या है 14वां श्लोक? 14वां श्लोक है देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आवर्जम ब्रह्मचर्यम अहिंसा चा शारीरम तप उच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरु और तत्वज्ञ का पूजन, बाह्य और आंतर, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये शारीरिक तप कहा जाता है। यहाँ पूजन के साथ शौच और आर्जव का संबंध है। तात्पर्य यह है कि पूजन भाव से करना चाहिए, दिखावटी न हो, भाव की पवित्रता हो और सरलता भी हो। जो मन में हो वही बाहर प्रकट हो। मृतिका आदि से बाह्य शुद्धि और राग द्वेष के त्याग से आंतर शुद्धि की जाए। इस प्रकार दंभ रहित होकर पवित्रता पूर्वक पूजा करें। ब्रह्मचर्य का, अब जो को ब्रह्मचर्य का पालन करने में इसलिए सफलता नहीं मिलती क्योंकि हम केवल शरीर से ही इनका पालन करना चाहते हैं, इसलिए ब्रह्मचर्य फेल हो जाता है। मन से नहीं करते ना, हम तो प्रयत्न पूर्वक मन, वाणी और कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साधारणतः तो 8 प्रकार के मैथुन से बचे हुए हैं वे ब्रह्मचारी कहे जाते हैं, लेकिन यदि देखा जाए हमारे अपने विचार से तो संसार में सच्चा ब्रह्मचारी मिलना बहुत कठिन है, दुर्लभ है। सच्चा ब्रह्मचारी तो वो है जो सब प्रकार के सौंदर्य से दूर रहता है। यहाँ तक कि उपरति, भगवदाकार, वृत्ति आदि भी एक प्रकार की आसक्तियां ही हैं और सब स्त्रीलिंग भी हैं। तो जो इन सबके भी परे है वही सच्चा ब्रह्मचारी, अर्थात जिसे ये दृढ़ अपरोक्ष अनुभव है कि ब्रह्म के सिवा और कुछ ही नहीं, वस्तुतः वही ब्रह्मचारी है। 8 प्रकार के मैथुनों का वर्णन मनु जी करते हैं मनुस्मृति में। क्या? दर्शनम, स्पर्शनम, केलिम, रहस्यम, गुह भाषणम, संकल्पो अध्यवसायश्च, क्रिया निवृत्तिरेव चः, एतन मैथुनम अष्टांगम प्रवदन्ति मनीषिणः। अर्थात पर स्त्री को देखना, उसे स्पर्श करना, उसके साथ ताश आदि खेलना, कुछ गेम खेलना, एकांत में मिलना, बात करना, संकल्प करना और सहवास का निश्चय करना या सहवास करना, ये मैथुन के 8 अंग विद्वान बताते हैं। देखिए, एक इसमें ये समझने की बात है, आध्यात्मिक सूक्ष्म बात बता रहा हूं। कारण का भोक्ता कार्य होता है, तो जो वस्तु जिससे उत्पन्न होती है उसी को खा जाती है। ठीक है, जैसे अन्न, शरीर से अन्न क्या होता है? अन्न से शरीर की उत्पत्ति होती है और उसी को शरीर भी खाता है। ठीक है, नेत्रेंद्रिय है आपकी इंद्री, आंख, तो नेत्रेंद्रिय आंख किससे उत्पन्न हुई? तेज से, और तेज के गुण और रूप को ही वो नेत्रेंद्रिय आंख भोगती है। इसी प्रकार सभी इंद्रियों को समझना चाहिए। तो अब होता क्या है, जितने स्त्री पुरुष हैं उनके प्राणों का भोग रूप हैं। स्त्री के प्राणों का भोग पुरुष का रूप है और पुरुष के प्राणों का भोग स्त्री का रूप है। निर्गुण उपासना का भोग प्राण है। देखो, जो लोग निर्गुण उपासना करते हैं वो उनका भोग क्या? प्राण का भोग करते हैं वो लोग, क्योंकि निर्गुण उपासना में प्राण निःशेष हो जाता है। ठीक है, निर्गुण उपासना कौन करता है? जीव, इसलिए प्राणों का भोक्ता कौन हो गया? जीव। पहले लोग प्राणों को भोगते थे, फिर रूप और शब्द को भोगने लगे। अब इतने स्थूल हो गए कि अन्न खाने लगे और स्वाद, रस को भोगने लगे। तो सारांश ये है, जब तक हमको रूप और रस में राग है, जब तक हमें रूप और रस मिलेंगे तब तक हम ब्रह्मचर्य से नहीं रह सकते, और बिना ब्रह्मचर्य के चित्त भगवान में नहीं लगेगा। ठीक है, इसलिए मुख्यतः ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। लोग अक्सर पूछते हैं ब्रह्मचर्य क्यों चाहिए? इसीलिए चाहिए, परंतु भगवान के रूप में आसक्ति होना हानिकारक नहीं है, क्योंकि उसमें सच्चिदानंद बुद्धि होती है। अब अथवा ये जो रूप या रस आदि को भोगने वाला कौन है? प्राणवायु है, क्योंकि जिस इंद्री में प्राण नहीं रहता वो अपने विषय को ग्रहण नहीं कर सकती। अतः प्राण ही सब इंद्रियों का आधार है। जब तक प्राण अपने अधीन नहीं होगा तब तक विषयाशक्ति नहीं छूटेगी। योगी अपने प्राणों पर अधिकार कर लेता, परंतु योगी जो है, योगी तो प्राणों को अधीन करके विषय को जीतता है ना।
तो संसार में सबसे अधिक राग कहाँ होता है? स्त्री में, और स्त्री के लिए पुरुष में होता है। और जब तक कहीं भी राग है तब तक भगवान या आत्मा में राग नहीं हो सकता। इसलिए ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है। शरीर प्राणों का ही कार्य, अतः प्राणों में विकार होने से शरीर में भी विकार हो जाते हैं, रोग पैदा हो जाते हैं। लेकिन अगर प्राण स्थिर हो गए तो सब प्रकार सब जितने और विकार हैं शांत हो जाते हैं। ठीक है। तो अगर प्राण को आप स्थिर कर लो तो क्या होगा? ब्रह्मचर्य स्वयं ही पालन होने लगता है। अब देखा आपने, छोटे बच्चे में प्राण की वृद्धि नहीं होती, इसलिए निर्विकार भाव से माँ की गोद में सोता रहता है। इसी प्रकार प्राण, जिसका प्राण स्थित हो गया वो बच्चे की तरह निर्विकार हो जाता है। ठीक है। शरीर में जो भारीपन होता है वो वात और कफ के कारण होता है। पित्त गर्मी बढ़ने से शरीर हल्का हो जाता है। ठीक है। अगर आप प्राणों को स्थिर कर लें, अब जैसे पहले कैसे करना है, हम अपनी प्रक्रिया बता रहे हैं अपनी। आसन पहले स्थिर कर लो, ऐसा संकल्प कर लो कि पृथ्वी को धारण करने पर जैसे शेषनाग जी बिल्कुल नहीं हिलते, वैसे मैं भी नहीं हिलूंगा। और मैं शरीर और प्राण का दृष्टा हूं। मन के सामने शरीर और प्राणों को देखते रहो। प्राण की गति तेज हो रही कम हो रही इसको जानने के लिए नाभि पर अगर आप दृष्टि रखोगे, यदि शरीर हिल जाएगा तो प्राणों की गति बढ़ जाएगी, और यदि शरीर के बिना हिले ही प्राणों की गति बढ़ जाए तो समझो निद्रा आ रही है, अर्थात मन लय की ओर बढ़ रहा है। अभ्यास क्या है? अभ्यास तो मन और प्राण की लड़ाई है। यदि प्राणों में मन लय हो गया तो तमोगुण बढ़ गया। ठीक है। और यदि मन में प्राण लीन होते हैं तो सत्वगुण की वृद्धि होती है। ठीक है। मन प्राण के द्वारा काम करने लगता है तो रजोगुण बढ़ जाता है। इस अवस्था में प्राण की गति समान रहती है, लेकिन मन में संकल्प विकल्प होने लगता है। ऐसा होने पर मन को संकल्प विकल्पों से हटाकर लक्ष्य पर स्थिर रखना चाहिए। ठीक है। तो क्या हुआ? वीर्य, प्राण और मन, इन तीनों का घनिष्ठ संबंध है। इनमें से एक के स्थिर होने से तीनों स्थिर हो जाते हैं। इसी से शास्त्रों में ब्रह्मचर्य पर बहुत अधिक जोर डाला गया है। ठीक है। अब मन, शरीर या वाणी से किसी का अनिष्ट चिंतन, कटुभाषण, उत्पीड़न न करना ही अहिंसा है। समझ में आया? ये था कौन सा श्लोक? ये था 14वां श्लोक। अब इसमें जैसे इसमें क्या, तपस्या आदि अधिष्ठान भेद से शारीरिक, वाचिक और मानस तीन होती है। कौन सा तप कहाँ होता है ये बताते हुए भगवान ने तपस्या के 3 अधिष्ठान बताए। और एक तप सात्विक, राजस और तामस, 3 प्रकार का हो गया। तो 3 से 3 तिगुना हो गया, मतलब 9 हो गए ये। तो अधिष्ठान के भेद से शरीर की पूजा क्या है? देव पूजा, द्विज पूजा, गुरु पूजा और प्राज्ञ पूजा। देखिए, गुरु अगर क्या है, गुरु अगर क्या है, ज्ञानी गुरु अगर प्राज्ञ ना हो तब भी उसकी पूजा करनी चाहिए। ये नहीं कि गुरु ज्ञानी हो तभी उसकी पूजा करें। अगर गुरु ज्ञानी ना हो, आपने गुरु बना लिया है तो उसकी पूजा अवश्य करें। ठीक है। और दूसरी चीज है, अपना जो गुरु है अगर वो प्राज्ञ न हो तब भी पूजनीय है, और दूसरा व्यक्ति अगर गुरु ना हो लेकिन प्राज्ञ हो, ज्ञानी हो, तब भी तो वो भी पूजनीय है। ठीक है। तो पूजा में पवित्रता, सरलता का ध्यान रखें। ब्रह्मचर्य शारीरिक है, अहिंसा भी शारीरिक है। शरीर से किसी की हिंसा नहीं करना माने क्रोध को वश में नहीं होना। ब्रह्मचर्य का पालन करना माने काम के वश में नहीं होना। हमने अभी बता चुका ब्रह्मचर्य के बारे में, बहुत विस्तार पूर्वक बताया। सो देव, द्विज, गुरु, प्राज्ञ और पूजनम माने अभिमान के वश में नहीं होना, छल कपट से मुक्त रखना। ठीक है। इसलिए क्या होगा, धर्मात्मा हो तो क्या संध्या वंदन हो, बलि वैश्यदेव अग्निहोत्रादि करना तो साधारण हर व्यक्ति कर सकता है, उसका आदर करना चाहिए। ठीक है। अब इसके आगे 15वां श्लोक क्या है? 15वें श्लोक में शारीरिक तप बताया है। ठीक है। अब वाणी का तप बताए। पहले शरीर का तप, अब वाणी का तप 15वें श्लोक में क्या है? अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रीहितम यत् चयत स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वांगमयम तप उच्यते। 15वां श्लोक क्या था?
दूसरों को उद्विग्न न करने वाला और जो सत्य प्रिय और हितकारी हो ऐसा वचन बोलना तथा धर्म ग्रंथों का अध्ययन, ये वाणी का तप कहा जाता है। ठीक है, दूसरों के चित्त में उद्वेग तथा क्षोभ कर देना ही वाणी का पाप है। इससे बचने का ये उपाय कि जहां तक हो सके मौन रहें, और यदि बोलें तो उच्च स्वर से स्वाध्याय करें। यही क्या है, वाणी का है। मतलब जो पुरुष दूसरे की निंदा, चुगली और मिथ्या भाषण नहीं करता तथा किसी को बुरी लगने वाली बात नहीं कहता, उससे भगवान प्रसन्न रहते हैं। अतः हित, मित, सत्य, प्रिय और सरस वाणी का प्रयोग करना ही क्या है, वाणी का तप कहलाता है। ठीक है, अनुद्वेग करम वाक्यम, जब भगवान बोलने का तरीका बताते हैं कि ऐसा मत बोलो दूसरे के कि दूसरा हिल जाए, दूसरे का जो हृदय हिल जाए, है ना। इसी तरह उद्वेग का अर्थ हम लोग वैसी वाणी ना बोलें जो दिल में चुभे। ठीक है, उद्वेग होना माने वमन होना, एक ही बात है, कह होना। कई लोग सोचते हैं हम भी इसके जवाब में तीर मारे हैं कि बच्चा, इसलिए बातचीत में, व्यवहार में व्यंग, वक्रोक्ति नहीं हो मानना चाहिए, ताना मारकर नहीं बोलना चाहिए। सत्यम बोलो, सत्यम, सच बोलो, प्रिय बोलो, और ऐसा बोलो जो हित में हो। अगर आप सच बोलेंगे तो ज्ञान तो उसमें रहेगा। सत्य का ज्ञान होने पर ही तो आप सत्य बोलेंगे। अगर ज्ञान नहीं है तो सत्य के नाम पर कोई भी बात बोलते हैं तो असत्य ही बोलते हैं। ज्ञान तो है और वैसा नहीं बोलते हैं तो क्या हो गया, असत्य हो गया। लेकिन ठीक है, लेकिन हम लोगों से एक बात छूट जाती, वो क्या है कि उसमें जो आनंद है वो बिल्कुल हम भूल जाते हैं। ज्ञान का आदर करते हैं और हम कहते हैं हमारी जानकारी हमने अपनी आंख से देखा है, हमने बिल्कुल सत्य अधिष्ठान देखा, ठीक है, परंतु इनमें से आनंद छूट गया। तुम्हारे ज्ञान और सत्य में कोई न कोई त्रुटि जरूर है, क्योंकि सत्य और ज्ञान ये आनंद के साथ ही रहते हैं, उसमें प्रियता रहती और परिणाम में हित की भावना रहती है। इसलिए बोले स्वाध्याय अभ्यसनम। स्वाध्याय का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास शब्द का अर्थ है बार बार। अभ्यास शब्द का अर्थ एक बार पढ़ लिया, किताब रख दी, नहीं है। एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, बार बार पढ़ोगे तब बात समझ में आएगी। ठीक है, ठीक नहीं समझे। तो इसके बाद ये वाणी का तप, इसलिए बार बार स्वाध्याय करना चाहिए, वाणी का तप है। अब 16वां श्लोक क्या है, मनः प्रसादा सौमित्यम मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धिर इत्तेत तपो मानसम उच्यते। इत्तेत तपो मानसम उच्यते। मन की प्रसन्नता, शांति, मौन, मनोनिग्रह और भाव की शुद्धि, ये सब मानसिक तप कहे जाते हैं। ठीक है, जब तक मन शुद्ध नहीं होगा भोजन और भजन निष्फल है। अतः मन को प्रसन्न रखना चाहिए, परंतु प्रसन्नता के साथ शांति भी रहनी चाहिए। इसी से प्रसाद के बाद सौम्यत्व शब्द का प्रयोग किया गया है। अतः मन के साथ नेत्र, चेष्टा, वाणी सभी प्रसन्न और शांत हो, साथ ही मौन, ध्यान और निरंतर इष्ट चिंतन हो, आत्म विनिग्रह अर्थात मन और इंद्रियों का निग्रह हो, ये सब बातें हो, परंतु भाव शुद्ध ना हो तो सब निष्फल है। इसलिए सबके पश्चात भाव संशुद्धि कही। भाव संशुद्धि यही है कि सारे संसार को ब्रह्ममय भगवत स्वरूप अथवा मरुजल के समान गंधर्व नगरवत स्वप्न सदृश देखें, स्वप्न सदृश देखें। तात्पर्य है कि राग द्वेष को स्थान न देना, इष्टाकार वृत्ति रखना और संसार चिंतन को समीप न आने देना ही भाव संशुद्धि है। भाव संशुद्धि। मनः प्रसाद पहले बताया, मन की तपस्या। प्रसन्न माने निर्विषय, भगवान कहते हैं मन को प्रसन्न, प्रसन्न माने निर्विषय रखो, उसमें भूत मत लगाओ, भविष्य की फिक्र मत करो। ठीक है, मन में उसको निर्मल ज्यों का त्यों रहे, तो यही प्रसन्नता है। उसमें सत्य का आविर्भाव होगा, सच्चाई अपने आप मन में उभरेगी जब हम मन को शांत रखते हैं, क्योंकि शांत मन में ही सत्य का उभार होता है, सत्य का उत्थान होता है। तो मनः प्रसाद माने मन की प्रसन्नता, माने खुशी नहीं, प्रसन्नता माने निर्मलता, मन को वासना से विनिर्मुक्त करना। आंखें तो रहें लेकिन कोई रूप गढ़ा ना हुआ हो, कान तो रहें लेकिन उसमें किसी आवाज के लिए खिंचाव ना हो। ठीक है, जीभ तो रहे परंतु इसमें हम ये बात का ख्याल रखें
ठीक है, जीभ को जरा शांत रहने दो, कानों को शांत रहने दो, मन को भी शांत रहने दो। सौम्यत्वम, मन माने सीधा साधा बर्ताव, सौमनस्य बनाए रखना, मन में सौमनस्य माने कभी चंद्रमा जैसे सबको चांद नहीं देता। मौनम, मुनि वृत्ति से रहना चाहिए, मन को संयमित रखना चाहिए, आत्म विनिग्रह, मन को रोक कर क्या है, इधर उधर मत जाने दो, और भाव संशुद्धि, अपना भाव शुद्ध रखो। दूसरे के साथ व्यवहार करते समय छल कपट माया का प्रयोग मत करो। यही सब मानसिक तप हैं। ठीक है, अब आगे कौन सा श्लोक है? 17वां श्लोक। अब इसमें तप के सत्वकादि भेद बताते हैं 17वें श्लोक में। क्या? श्रद्धया, क्या है? श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्त्रिविधम नरे अफलाकांक्षिर्भियुक्ते सात्विकम परिचक्षते। 17वां श्लोक क्या था? ये 3 प्रकार का तप जब अत्यंत श्रद्धा से फलाकांक्षाहीन पुरुषों द्वारा एकाग्र चित्त से किया जाता है तो वो क्या कहलाता? सात्विक कहलाता है। भगवान देखो तीनों बढ़िया बढ़िया बातें गिनाते हैं। बात क्या बताते हैं कि ये तीनों तब भी सात्विक राजस तामस 3 प्रकार के हो जाते हैं। आदमी बहुत मीठा बोलता, मौन भी रहता और पूजा भी करता है। असल में पूजा करने वाले ज़्यादातर लोग मूर्ति पूजा के अधिकारी होते हैं। ये आप मान लो, ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। जब आदमी पानी में भीगा हुआ फूल लेकर किसी महात्मा के शरीर पर डाल देता है और वो उस महात्मा के कपड़े था, मुंह हाथ सब भीग गए बेचारे के। अब तब उसके मन में ये आता कि इस आदमी को शंकर जी की मूर्ति पर जल, महात्मा के मन में आएगा कि इस व्यक्ति को शंकर जी की मूर्ति पर चढ़ाना चाहिए, हमारे ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए था। और फिर जब वो आदमी खड़ा होकर बोलता है महात्मा के सामने, तुम्हें वो माता चपिता तुम्हें हो, तो बोलने लगता है, तब महात्मा कहते भाई मंदिर में जा भाई, हमारे सामने ऐसी प्रार्थना क्यों करता है? इसलिए महात्मा की पूजा का अधिकारी दूसरा है और मूर्ति की पूजा का अधिकारी दूसरा है। महात्मा जी की पूजा का अधिकारी उसकी सेवा करने वाला, उसके प्रति श्रद्धा रखने वाला, उसे सुख पहुंचाने वाला होता है। ठीक है, तथा मूर्ति पूजा का अधिकारी वो होता है जो उपास्य देव के द्वारा अपने मनोरथ पूर्ण करने की इच्छा वाला होता है। तो मूर्ति से सर्वत्र भगवत भाव जरूर रहता है और अवतार में भगवान की करुणा जरूर है। ठीक है, लेकिन अवतार तो हर समय मिलेगा नहीं, और महात्मा की पूजा कैसी करनी चाहिए ये तुमको मालूम नहीं है। इसलिए जब तक मूर्ति की पूजा, इसीलिए तब तक मूर्ति की पूजा करके सीखो पहले, अन्यथा आदमी की ये तपस्या बिगड़ जाती है। कैसे बिगड़ जाती है? कि ये जो 3 प्रकार की तपस्या है, इसमें एक तो होनी चाहिए श्रद्धा। श्रद्धा, अगर श्रद्धा नहीं होगी तो सात्विकता नहीं आएगी। एक फलाकांक्षा नहीं होनी चाहिए, कामना नहीं होनी चाहिए। यदि फलाकांक्षा होगी तो रजोगुण आ जाएगा। युक्त है शब्द का प्रयोग का अर्थ है सदाचार युक्त होना चाहिए। यदि आप दुराचार परायण होने के साथ देवता की, ब्राह्मण की, गुरु की और प्राज्ञ की पूजा की तो वो पूजा तमोगुणी हो गई, दुराचार उसको तमोगुणी कर देगा। तो श्रद्धा, निष्कामता, सदाचार तीनों के साथ जब ये तप किए जाएंगे तब तीनों सात्विक हो जाएंगे। किंतु यदि तीनों नहीं रहेंगे तो राजस या तामस हो जाएंगे। फलाकांक्षा होने से राजस अपने आप ही हो जाएंगे और दुराचार होने से तामस अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद 18वां श्लोक क्या है? 18वां श्लोक, सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। हे, जो तप सत्कार मान और पूजा के लिए दंभ पूर्वक किया जाता है ना, वो इस लोक में राजस अस्थिर और अनित्य होता है। राजस अस्थिर और अनित्य होता है, यानी वो जो तपस्या सत्कार मान पूजा और दंभ के लिए की जाती है, वो राजस, उसका फल भी चंचल होता है। इसलिए आगे 19वां श्लोक में बताते हैं क्या? मूढ़ ग्राहेण आत्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत साधनार्थम वा तत्ताम समुद्रहतम। यानी क्या? किसी बात को मूल क्या कहना है 19वें श्लोक में?
उन्होंने बताया जो तप मूढ़ता से हठपूर्वक और शरीर को पीड़ा देकर यानी मारण या उच्चाटन आदि मंत्र के द्वारा दूसरों का नाश करने के लिए किया जाता है वो तामस कहलाता है। ठीक है, ऐसा बताया है 19वें श्लोक में। यानी क्या है, मूढ़ ग्राहीणात्मनो यत, किसी बात को मूढ़ता से पकड़ बैठना। हम तो खड़े रहेंगे, हम तो भाई एक पैर से खड़े रहेंगे, अब हम पानी में ही मतलब जो है रहेंगे, हैं कमर तक या गर्दन तक, हम पेड़ पे ही रहेंगे। ये सब क्या है, ये किसी शास्त्र में इनका विधान नहीं है। महात्मा जी खड़े रहे, ये क्यों बोले, मूढ़ ग्राहीण है ये, इसी का नाम मूढ़ ग्राह है। इसमें क्या होता, आत्मदेव को भी पीड़ा पहुंचती है ऐसा आप अगर करेंगे नहीं। आत्मदेव को भी पीड़ा पहुंचती है, हैं परस्योत्सादानार्थम वयत वाह। जो तपस्या किसी को उखाड़ने के लिए की जाती है वो अच्छी नहीं। मान लीजिए एक साधु पर लोग बहुत श्रद्धा करते हैं, अब उसी के पास अब मान लो आप जाके बैठ गए, दूसरा साधु वो झंडा गाड़ दे, वो उससे ज़्यादा तपस्या, वो दो पैर पर तपस्या, वो एक पैर पर तपस्या करने लगा दिखाने के लिए कि पहले वाले साधु बेकार है, मैं सही हूँ। तो ये चीज़ गलत है। ठीक है, उसको उखाड़ने के लिए, उसको मतलब बदनाम करने के लिए आप दम्भ दिखाओ करके आप अपनी दूसरी तपस्या वहाँ शुरू कर दो, है ना। इसके लिए अब इसके बाद 20वां श्लोक, 20वां श्लोक क्या है, 20वां श्लोक, दातव्यम इति तददानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तददानम सात्विकम स्मृतम। जो दान देना चाहिए ऐसी कर्तव्य बुद्धि से प्रत्युपकार की भावना न रखकर देश काल में सुपात्र को दान दिया जाता है, वो सात्विक कहा जाता है। मतलब धन, शरीर और प्राण तीनों का अर्पण कर देना दान है। ठीक है, मन और अंतःकरण आप गुरुदेव को अर्पण कर देना सर्वस्व दान है। और विशेष स्थान पे गंगा तट आदि पुण्य स्थान दान के योग्य हैं, वहाँ भी कर दे सकते हैं। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि के दिन दान करना। तो गुरु तो हमेशा सत्पात्र रहता है, जो गुरुदेव को दिया जाता है वो सात्विक दान है। और भी जो भजनानंदी व्यक्ति हैं, विरक्त हैं, अकिंचन है, वे भी दान के सत्पात्र हैं। जब जीव भाव नष्ट हो जाए और गुरु के साथ एकता हो जाए तो समझ लो महादान हो गया। समझे, दातव्यम देने लायक होना चाहिए, इसको जरूरत है। यदि ऐसा हमने देने से पहले सोच लिया, अरे ये गरीब आदमी है, चलो इसको दान कर दे, तो क्या हुआ, इससे ये दान नहीं हुआ। आपने उसको अपने को ऊंचा समझा और उसको नीच समझ लिया। नहीं, पहले ही नीच समझ लिया और जरूरतमंद समझ लिया, तो ये दान की विद्या दूसरी है, ये दान नहीं है। इस दान दिया जाता है पदार्थ और शुद्ध होता है अंतःकरण। ठीक है, दान आप द्रव्य करते हो या कोई पदार्थ, लेकिन उससे अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, होता है। ठीक है, बाह्य दान से या बाह्य क्रिया से जहां अंतर की अंतःकरण की शुद्धि होती, वो दान तो धार्मिक है नहीं। और यदि दान से अपने अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती, वो दान बिल्कुल लौकिक है। वास्तव में दान है धर्म, धर्म का फल जहाँ भौतिक द्रव्य है, भौतिक यश है, वहाँ दान सूक्ष्म है, उसका फल स्थूल है। लेकिन जहाँ दान स्थूल हो और उसका फल सूक्ष्म हो, उसका रहस्य क्या है, लोग इस बात को नहीं समझते कि सूक्ष्म के निर्माण के लिए स्थूल क्रिया और स्थूल दान होता है। देना किसको, कि स्वजनार्पणात् स्वजना। अब बहुत लोग अपने जैसे लड़की को दान करते हैं ना, है तो, लेकिन ये दान क्या हुआ, ये दान किसी अपने किसी रिश्तेदार को, है ना, जो जो है जमाई बाबू को दे दिया आपने, तो इसको बोलते हैं स्वजनार्पण। श्राद्ध में लेकिन भोजन कराना हो तो लोग कहते हैं कि रसोइया महाराज जो है ना, जो खाना बना रहा, ये भी ब्राह्मण है, इसको भी भोजन करा दो, एक धोती दे दो भाई और 51 रुपये दे दो, लेकिन अच्छी रसोई बनाएगा। लेकिन ये दान नहीं हुआ, स्वार्थ का संबंध हुआ, लौकिक लाभ का संबंध हो गया। स्वजन के प्रति अर्पण किया गया दान, मान लीजिए किसी रिश्तेदार को आपने, वहां धर्म और श्रद्धा का विनाश हो जाता है, उससे तो अंतःकरण का निर्माण नहीं होता। इसलिए दान की प्रक्रिया समझनी पड़ती। पैसा होने पर ही सबको दान देना नहीं आता है कि पैसा है दान, ये बात नहीं है। को देशे काले च पात्रे चा, दान के लिए विचार करना आवश्यक है कि देश ठीक हो, स्थान हो, पात्र उत्तम हो,
ये नहीं कि जाके शराब खाने में या जुआ 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 के अड्डे पर दान कर दिया, नहीं। पवित्र स्थानों पर दान करना चाहिए। दान के लिए एकादशी, पूर्णिमा आदि पवित्र काल हो, योग्य पात्र हो, ऐसे ही दान को सात्विक दान कहते हैं। लेकिन एक बात और है, अब और बता देते हैं, दान का के लिए कौन सा देश सर्वश्रेष्ठ है, कौन सा सबसे काल श्रेष्ठ है, कौन सा पात्र श्रेष्ठ है, इसका निर्णय श्रीमद् भागवत में आया है। उसमें कहा गया सत्पात्रम यत्र लभ्यते। सत्पात्र कौन है? बोले भगवान है। जब वस्तु भगवान की और भगवान ही उसे लेने आ गए, जिसकी वस्तु है वही लेने आ गए हैं, तो उसको मुहूर्त देखकर मत कहो कि तुम ग्रहण के दिन आ जाना, संक्रांति के दिन आ जाना या एकादशी के दिन आ जाना, ऐसा नहीं, शनिवार के दिन आ जाना। अरे सबसे श्रेष्ठ देश है, सबसे श्रेष्ठ काल है, जहां जिसे हम दे रहे हैं भगवत बुद्धि हो जाए। असल में हम दे नहीं रहे हैं, बल्कि भगवान की चीज हमारे पास रखी थी, वे खुद ही लेने आ गए, इसलिए हम दाता नहीं, बल्कि भगवान ने हमको एक बोझ से मुक्त कर दिया। ठीक है। अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। कृपया इस वीडियो को साझा करें। ओम शांति शांति शांति।